बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर। अंबाला कैंट में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया है। मिठाई की दुकान पर कई राउंड फायरिंग से सनसनी फैल गई। बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से बाइक पर सवारों का दो बदमाश आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। अंबाला कैंट में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया। ये वीडियो आप देखिए जहां पर दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और आपको बता दें कि मिठाई की दुकान पर कई राउंड फायरिंग की है। ये तस्वीरें आप देखिए, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की गई है, जिसके बाद किस तरीके से दुकान के शीशे टूटे हुए नजर आए और पुलिस की छानबीन जो है अभी तक जारी है। सीसीटीवी खंगालती हुई पुलिस नजर आ रही है और आरोपी कब पकड़े जाएंगे ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि लगातार हरियाणा में जो क्राइम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो गोलीबारी हो या किसी का मर्डर हो या फिर और अन्य घटनाएं लगातार हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सवालिया निशान लगातार पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की प्रणाली पर खड़ा होता हुआ नजर आता है। आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम जिक्र करें तो आम लोग सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हरियाणा में। 9:27 पर एक मोटर बाइक के ऊपर दो यंग चैप जिन्होंने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था फायरिंग की। हार्डली आधा मिनट रुके और रुकने के बाद वो फायरिंग करके 5 खोल पड़े बाहर मिले हमें, वो निकल गए। अभी ये रिपोर्ट हुआ था कि फायरिंग हुई है, तो उसके रिगार्डिंग अभी जांच चल रही है और शॉप ऑनर्स के पास अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई थ्रेट या कोई ऐसी बात नहीं। सर बदमाशी आइडेंटिफाई हो पाए हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने। देखिए अभी जांच चल रही है, तो जांच जैसे कुछ आइडेंटिफाई होगा तो सर कितने फायर हुए थे? अभी जांच ऑन है, मैं जो भी कुछ होगा मैं आपको इसके बारे में जल्दी से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, किस सेक्शन में एफआईआर? अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे कंप्लेंट मिलेगी हम उसको आगे भी। तो देखिए बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार हरियाणा में इतना क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है। पुलिस प्रणाली पर भी यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। राघव विजय अंबाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघव देखिए, जो ये घटना घटी है जहां पर दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बड़ा सवाल सबसे पहले ये है कि पुलिस प्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि हरियाणा के लोगों की सुरक्षा कहां है। दिन दहाड़े रात के समय में जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल स्विष्टा, आपको बता दूं कि बीती रात अंबाला की मशहूर जो स्वीट शॉप है जनता स्वीट, वहां पर कुछ नकाबपोश दो लोग बाइक पर आते हैं और लगातार 5 राउंड जो है उनकी दुकान पर फायर करते हैं। हालांकि टफन ग्लास होने की वजह से जो है गोली दुकान के अंदर नहीं गई और फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर, क्योंकि जिस जगह ये फायरिंग हुई है आपको बता दूं वो एक मेन चौक है जो अंबाला से यमुनानगर जाने के लिए उस चौक से होकर जाना है। एक बड़ा चौराहा जिसे कह सकते हैं, एक बड़ा डाइवर्जन रूट जो एक पंजाब की तरफ जाता है तो दूसरा यमुनानगर की तरफ जाता है। ऐसे में पुलिस प्रणाली पर एक बड़ा सवाल है कि लगभग 9:30 के करीब जो है समय था। हालांकि जान नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन मौके पर जो है पुलिस वहां पहुंची, डीएसपी रजत गुलिया खुद वहां पहुंचे और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे, चाहे सीआईए टीम की बात करें चाहे एसएचओ की बात करें। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वो आए और उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसानी शुरू कर दी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालनी शुरू कर दिया और सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब आगे जब हमने डीएसपी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की कोई दुकानदार जो दुकान मालिक है उनको कोई ना तो कोई फिरौती की कॉल आई और ना ही कोई किसी के साथ पुरानी रंजिश है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को जो है पकड़ सकती है। जी राघव, बिल्कुल जिस तरीके से भी आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो सकता था, ये गोली किसी को लग भी सकती थी। बड़ा सवाल ये है। लेकिन जो मिठाई की दुकान है जहां पर फायरिंग की गई है, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है?
देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, अगर टफन ग्लास ना होता तो दुकान मालिक बिल्कुल उसी गिलास के साथ, उनका काउंटर था, वहां वो बैठे थे, उनको गोली भी लग सकती थी। लेकिन दुकान मालिक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ठीक 9:27 के आसपास जो है वो आए और उन्होंने लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि गोलियां जो हैं वो टफन ग्लास में लगने की वजह से अंदर नहीं गई और किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को मौके पर सूचना दी और उन्होंने वही 5 खोल खुद इकट्ठे कर पुलिस को सौंपे, जो उन्होंने ऐसा हमारी उनसे बात करने के बाद उन्होंने बताया। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था ना ही कोई पुरानी रंजिश है और ना ही एक्सटॉर्शन की या कोई फिरौती की इस तरह की कॉल आई है। लेकिन हाल आपको बता दूं कि फिलहाल जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जो है पूरी इसको जो है बारीकी से देखते हुए क्राइम सीन पर पहुंची कई टीमें और वहां से खोल ले जाने के बाद पुलिस का ये कहना है कि जल्द जो है बदमाशों को धरपकड़ कर लिया जाएगा। तो राघव, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपने कब्जे में लिया और जिधर की तरफ से बाइक आई थी, बस स्टैंड अम्बाला का सामान्य बस स्टैंड है, उधर की तरफ से बाइक सवार आए थे। रास्ते में और भी फुटेज जो है, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक स्टेट हाईवे कहलाता है, क्योंकि यमुनानगर हाईवे देहरादून हरिद्वार जाने के लिए इसी रास्ते से होके जाना पड़ता है। तो काफी सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, उन्हें खंगाल रहे हैं और भी जो है मोबाइल का डंप भी उठाने की बात जो है पुलिस कह रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस गुत्थी को कितनी देर में सुलझा पाएगी। लेकिन अपने आप में इस तरह का काम होना, एक मशहूर दुकान के ऊपर और मेन स्टेट हाईवे के ऊपर ये दुकान है, इस तरह का काम होना, ये एक कानून व्यवस्था पे, सुरक्षा व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर। कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार अभी दिन प्रतिदिन देखे जा रहे हैं कि हरियाणा में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, ये जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए जहां पर 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आती है, एक मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं टफन ग्लास होने की वजह से। हालांकि जो दुकान पर जो बैठा हुआ था वो बच गया, गनीमत रही कि वो टफन ग्लास था, लेकिन कोई बड़ा अनहोनी हो सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि हरियाणा में लोग कहां सेफ हैं, उनकी सुरक्षा कहां है, ये एक सवाल बना हुआ है।